अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अलहुदा क्रिएटिव्स की तरफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए एक नया सॉफ्टवेयर लेकर हाजिर हुई हूँ जो है पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से। ठीक है, इसमें एडवांस पॉस सिस्टम मौजूद है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट लॉस का रिपोर्ट भी जनरेट हो सकती है और आपको डेली बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि डेली आपके कितनी सेल्स हुई हैं और उस सेल्स के हवाले से आपका कितना प्रॉफिट बनता है। ठीक है, मंथली सेल, लास्ट 7 डेज और लास्ट ईयर, मतलब कस्टमाइज रिपोर्ट भी हो सकती है इसमें और डेली बेसिस पे जो आपका प्रॉफिट लॉस का सिस्टम है आप वो भी चेक कर सकते हैं। एक्सपेंस और इनकम इसको भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट मिलती रहे। तो चलिए जब आप शुरू करते हैं, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। मैं इस टाइम उसके सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में मौजूद हूँ जहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी एक रिपोर्ट आ रही है रेवेन्यू, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न और प्रॉफिट के हवाले से, और ग्राफिक इसका बना हुआ है जिसमें कैश फ्लो और इस मंथ की जो है वो उसको मुझे दिखा रहा है। अब जो पेमेंट रिसीव्ड है, ठीक है, वो मुझे पर्पल कलर में दिखा रहा है और जो पेमेंट सेंड है, जो मैंने पेमेंट सेंड की है और जो रेवेन्यू है तो उसके हवाले से मुझे बाय ग्राफ दिखा रहा है। तो वो उसने मुझे यहाँ से डॉट्स फॉर्म में ग्राफ में भी दिखा दिया है और पाई ग्राफ में भी दिखा दिया है कि परचेज इतने हैं, मेरा रेवेन्यू उसके मुताबिक कितना भी हुआ है और मेरे एक्सपेंस जो हैं वो इतने हो चुके हैं। एक्सपेंस वगैरह डाल भी सकते हैं और आप वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि एक ही चीज़ के 3 बार उसने मुझे 3 ग्राफ्स के ज़रिए दिखाया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ दिखाया गया, अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी कस्टमाइज रिपोर्ट का भी ऑप्शन है जिसमें आपको सेल्स दिखा रहा है कि किस चीज़ की सेल्स हुई हैं और उसके बाद परचेज़ की दिखा रहा है कि किस किस ने कहाँ से परचेज़ किया, सप्लायर कौन था, उसका स्टेटस कौन सा है। ठीक है, कोटेशंस का बताएगा, पेमेंट्स क्या बताएगा, क्या आपको एज अ गिफ्ट आपने दिया, आपने कैश दिया या जो भी था, और प्रोडक्ट बेस्ट सेलर्स में जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रही होगी और वो उसका भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब बेस्ट सेलर क्वांटिटी, अब ये इसको बताएगा कि बेस्ट अब तक सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ कितनी सेल हुई है। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल भी आपको दिखाएगा कि ग्रैंड टोटल उसका ये बन रहा है। आज जनाब अब इसमें हम थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम प्रोडक्ट का देख लेते हैं कि प्रोडक्ट में हमने प्रोडक्ट किस तरह ऐड करनी है, प्रोडक्ट परचेज़ किस तरह करनी है और उसके बाद उसका सेल किस तरह करना है। बाकी सारी चीज़ें आप अगर अकाउंट वगैरह को देखते हैं या आपका कोई बिज़नेस है तो आपके लिए समझना इतना मुश्किल नहीं होता। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को समझ लेते हैं कि हमने प्रोडक्ट किस तरह ऐड करनी है, उसके बाद हमने उसकी परचेज़ किस तरह करनी है, हमारी कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं, किस किस कैटेगरी की, उसके बाद हमने परचेज़ क्या क्या करना है और उसको हमने सेल किस तरह करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहला जो मेन्यू आ रहा है वह है कैटेगरी का। जब तक हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं होगी हम अपनी प्रोडक्ट को कैटेगरी लिस्ट नहीं दे सकते। ठीक है, और कैटेगरी एक कंपल्सरी चीज़ होती है जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हमारा कोई ग्रोसरी स्टोर है या हमारे पास कोई जनरल स्टोर है या हमारा ऑनलाइन कोई ई कॉमर्स स्टोर है, तो उसके हवाले से अगर मैं डिफरेंट कैटेगरीज, जब तक कैटेगरीज नहीं बनाऊंगी तो मैं प्रोडक्ट किस तरह मॉडिफाई करूँगी कि ये किस कैटेगरी का है। अलबत्ता अगर चीनी है तो वो ग्रोसरी का पार्ट है कि ब्यूटी एंड हेल्थ का पार्ट है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कैटेगरीज़ बनानी पड़ेंगी। हम कैटेगरीज़ में आ जाते हैं। कैटेगरीज़ बनाने के बाद मैंने कुछ बनाई भी हुई हैं और आपके सामने भी कुछ बना दूँगी। ये देखिए जनाब, मैंने एक मल्टी स्टोर के हवाले से बनाया हुआ है कि एक स्टोर है जो मल्टीपर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है, जिसमें अब फर्नीचर के हवाले से है, फार्मेसी का मैंने बनाया है, मोबाइल का बनाया है, ब्यूटी, ग्रोसरी, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज़ वगैरह के हवाले से बनाने। यहाँ कैटेगरी बनाते हुए आपके पास 2 चीज़ें आ सकती हैं, आप पेरेंट और चाइल्ड कैटेगरी भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अब ग्रोसरी है, ग्रोसरीज के अंदर आप क्या करेंगे, आप डाल सकते हैं ऑयल और शुगर, फिर आगे शुगर किस ब्रांड की है उसके हवाले से आप उसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं। होम एक्सेसरीज़ के हवाले से आप जैसे एक्सेसरीज़ क्या रहते हैं, होम एक्सेसरीज़, मोबाइल एक्सेसरीज़, आप इनकी सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं। इनको हम सब कैटेगरीज बोलते हैं। तो जनाब हम कैटेगरी ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे या हमने कैटेगरी नेम डाल देना है, जैसे कि फ़र्नीचर में मैं डाल देती हूँ होम फर्नीचर और इसको मैं कर देती हूँ फर्नीचर की सब कैटेगरी।
और मैं यहाँ से अगर मुझे इमेज चूज़ करना है तो मैं इमेज लगा दूँगी, अदरवाइज़ मैं यहाँ सिंपल सबमिट कर दूँगी। इमेज इज़ नॉट कंपल्सरी, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए इमेज यहाँ यूज़ करें ताकि आपको जल्द से जल्द समझने में आसानी हो जाए। फिर हम आ जाते हैं प्रोडक्ट लिस्ट में। प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर वो सारी प्रोडक्ट शो हो रही हैं जो कि हमने ऑलरेडी इस पर लगाई हुई हैं। हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से चूज़ कर देंगे कि हमारा प्रोडक्ट टाइप कौन सा है, स्टैंडर्ड है, कॉम्बो है, डिजिटल है, सर्विसेज का है। मैं स्टैंडर्ड चूज़ कर लेती हूँ। स्टैंडर्ड चूज़ करने के बाद मैं जनाब इसका नाम लिख देती हूँ। मैं इस पर लिख देती हूँ सोफ़ा कम बेड, और प्रोडक्ट कोड जो है मैं डाल देती हूँ 0012। ये मैं अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकती हूँ, लेकिन मुझे डालना लाजमी है उसका। अच्छा, बार कोड इसके हवाले से दे रहा है तो उसके अंदर मैं यहाँ से कुछ मैंने बनाए हुए हैं बार कोड, तो मैं यहाँ से इसका कोई भी एक बार कोड चूज़ कर लेती हूँ। बार कोड चूज़ करने के बाद मैंने ब्रांड्स अगर अभी नहीं बनाए हुए तो मैं अभी यहाँ से वो कर देती हूँ। सिंपल एक ही ब्रांड मैंने बनाया हुआ है तो मैं उसको चूज़ कर देती हूँ। फिर कैटेगरी में हम आ जाते हैं। कैटेगरी में हम जनाब इसको फर्नीचर की कैटेगरी चूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे हम आ जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर कि उसका प्रोडक्ट यूनिट कौन सा है। हम कर देते हैं चलो हम यूनिट बाद में भी इसको कर देते हैं। इसका ऐसा करते हैं, हम 1 मिनट के लिए यूनिट भी ऐड करने का मैं आपको बता देती हूँ कि यूनिट वगैरह कहाँ से ऐड होंगे। सिंपल हम आ जाते हैं जनाब ज़रा सेटिंग के अंदर, ताकि हम ब्रांड्स और यूनिट भी डाल दें। हम सेटिंग्स में हैं। सेटिंग में आने के बाद जनाब थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले आती हूँ। अब यहाँ पे देखें ब्रांड और यूनिट का ऑप्शन मौजूद है। हम ब्रांड में आते हैं। ब्रांड में आने के बाद ऐड ब्रांड पे क्लिक करती हूँ। ब्रांड के बाद मैं इसका टाइटल दे देती हूँ मोल्टी। और इसी तरह से मैं यूनिट में आ जाती हूँ। यूनिट कोड में डाल देती हूँ 001। नेम में इसका दे देती हूँ मैं इसका दे देती हूँ पर पीस, और यूनिट बेस का मैं कर देती हूँ कि बेस कोई भी नहीं है इसका, फ़िलहाल मैं सबमिट कर देती हूँ क्योंकि ये पर पीस के हवाले से मुझे कहता था यूनिट कोड ऑलरेडी टेकन। अच्छा, मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, मैं इस पर याद देती हूँ कि पर पीस के अलावा यूनिट कोड का मैं डाल देती हूँ 002 एंड देन सबमिट। ये भी टेकन है, 0002 कर देती हूँ। जनाब मेरा यहाँ से यूनिट भी ऐड हो गया। अब दोबारा मैं प्रोडक्ट में आ जाती हूँ, ऐड प्रोडक्ट, और इसी तरह से हम इसको फिलअप कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ से स्टैंडर्ड के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं सोफ़ा, प्रोडक्ट कोड 0002। यहाँ से हमने बार कोड लगा दिया मोल्टी, एंड कैटेगरी फर्नीचर। प्रोडक्ट यूनिट हम कर देते हैं पर पीस। अब प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो मैं लिख देती हूँ जनाब, जो मैंने इसको ख़रीदा है वो कॉस्ट, यानी कि जो मैंने होलसेल मार्केट से ख़रीदा या कहीं से भी ख़रीदा है तो मुझे किस कीमत में ये पड़ा है, ताकि मेरा वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का इसका डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। प्रोडक्ट कॉस्ट में मैं आ जाती हूँ। यहाँ मैं लिख देती हूँ मैंने ये लिया था 40,000 का, ठीक है। और प्रोडक्ट प्राइस में इसमें डाल देती हूँ कि मैंने 45,000 का इसको सेल करना है। डेली सोयल ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे पास हम कह सकते हैं कि 50 है। और अब ये मुझे कब ये वार्निंग दे कि मेरे पास प्रोडक्ट ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मैं अलर्ट क्वांटिटी डालूँगी कि मैं कहती हूँ मेरे पास जब 10 रह जाएँ तब ये मुझे नोटिफिकेशन दे दे कि मेरे पास ये क्वांटिटी ख़त्म हो रही है। मैंने टेक्स्ट वगैरह ऐड करने हैं तो यहाँ से मैं टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ। प्रोडक्ट इमेज मैंने यहाँ से अपलोड कर लेनी है। सिंपली
ओके थी सोफ़ा। ये मेरी इमेज आ गई। उसके बाद मैंने इसके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से मेरे फ़ीचर, यहाँ पे एडवांस फ़ीचर एक ये है कि मैं इसकी प्रमोशनल प्राइस भी रख सकती हूँ, प्रोडक्ट की एमआई और सीरियल नंबर भी रख सकती हूँ, प्रोडक्ट का बैच और एक्सपायरी। जैसे अगर कोई खाने पीने की चीज़ है या सिंपली कोई मैन्युफैक्चर की चीज़ है तो उसकी एक्सपायरी डेट भी मुझे मेंशन करनी होगी, तो उसके हिसाब से मैं इसका रख सकती हूँ। और डिफरेंट प्राइसेस इन वेयर हाउसेज, मतलब कि अगर मेरी कोई और ब्रांच है तो उनके अंदर कोई डिफरेंट प्राइसेस हैं तो मैं इसको भी कर सकती हूँ। मैं कर देती हूँ दिस प्रोडक्ट हैज़ वेरिएंट, ठीक है। बाय साइज़ मैं इसको कह देती हूँ कि इसका साइज़ तो नहीं है, कलर मैं कह देती हूँ ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, मेहरून। इसको हम कर देते हैं यहाँ से कट, बल्कि यहाँ पे आएगा, हम इसको कर देते हैं कलर, OUR कलर। तो हम यहाँ से इसको कर देते हैं सबमिट। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अभी जो मैंने प्रोडक्ट सबमिट की है, इसके बाद हम परचेज़ में आते हैं। यहाँ से परचेज़ के अंदर जो हमें ऑप्शन मिल रहे हैं जनाब, वो ये कि परचेज़ लिस्ट, ऐड परचेज़ और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय सी, मतलब एक्सेल की फाइल से मैं इनको परचेज़ को इंपोर्ट भी कर सकती हूँ। सिंपल मैं ऐड परचेज़ पे क्लिक करती हूँ। ऐड परचेज़ पे आने के बाद मैं परचेज़ डेट डाल देती हूँ कि मैंने ये 9 तारीख को मतलब के लिया था, किस वेयर हाउस के लिए, अलहुदा के लिए। सप्लायर कौन था, ठीक है, सप्लायर मैंने ये डाल दिया। सप्लायर के बाद रिसीव्ड हो चुका है मुझे कि पेंडिंग है, तो रिसीव मैंने डाल दिया। अब अटैच डॉक्यूमेंट जो कोई अगर है तो मैं वो डाल दूँगी, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे डाल दूँगी सोफ़ा। अब वो सोफ़ा ब्लू उसने ले लिया, मैं फिर कर देती हूँ सोफ़ा, तो ये रेड आ गया। अब ये मैंने उससे रेलिवेंट जो थे वो डाल दिए। अब 40-40 हज़ार की ये चीज़ है, तो उसके बाद बैच नंबर मैं इनका कर देती हूँ। क्वांटिटी में डाल देती हूँ कि इसके मैंने 10 लिए, इसके मैंने 15 लिए हैं, इसके मैंने 13 ले लिए हैं, इसके मैं कर देती हूँ कि इसके भी मैंने 10 ले लिए हैं, और इसका मैं कर देती हूँ मैंने 5 लिए हैं। उसके बाद जनाब बैच नंबर मैं डाल देती हूँ। बैच नंबर हम कर देते हैं सेम, और इसके एक्सपायरी डेट वगैरह तो मुझे डालनी नहीं है क्योंकि एक्सपायरी डेट और बैच नंबर इसका था नहीं। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसका उसने खुद ही टोटल कर दिया। टोटल करने के बाद मुझे अगर कोई डिस्काउंट हुआ तो मैं वो डाल सकती हूँ। उसके बाद मेरे पास शिपिंग चार्जेस जो थे मैंने वो डाल देने हैं। यहाँ से मैंने इसके शिपिंग चार्जेस डाल देने हैं, जो कि मैं कह सकती हूँ कि मुझे 5000 इसके शिपिंग चार्जेस पड़े हैं। और मैं यहाँ लिख देती हूँ 8 इज़ डिलीवर्ड मैं सिंपल एक नोट डाल देती हूँ। नोट डालने के बाद मैंने यहाँ से इसको सबमिट कर दिया। अब ये देखिए कि मेरी प्रोडक्ट भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब मैं परचेज़ लिस्ट में आऊँगी, फिर मैं यहाँ से स्टॉक देखूँगी कि मेरे पास क्या क्या चीज़ है और कौन कौन सी चीज़ स्टॉक में है। अब यहाँ पे आ रहा है कि जनाब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं। अभी अभी जो मैंने परचेज़ किया तो वो ये वाला है सबसे ऊपर, जिसकी डेट 9 तारीख की आ रही थी, और मैंने अभी अभी उसको परचेज़ किया था, बल्कि ये रहा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेल में आते हैं कि जो इंसान हमसे सेल कर रहा है। सिंपल पॉज में आए, पॉज में आने के बाद यहाँ कैटेगरीज आ रही हैं, हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ से कर देते हैं फर्नीचर एक्सेसरीज़। फर्नीचर के बाद आप ये देखिए आगे सोफ़ा कैटेगरीज, यहाँ पे हमने सोफ़ा पे क्लिक किया।
एक आइटम हमारे पास क्या है, हम चूज़ डेट करते हैं कि आज की डेट में ही वो गया है। रेफरेंस नंबर हम डाल देते हैं 1452। हमने कोई कस्टमर का अगर बनाया हुआ है तो कस्टमर यहाँ पे शो हो जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ से ऐड न्यू क्लिक करके वीआईपी कस्टमर ऐड कर लेंगे। नेम हम कर देते हैं नेम मैंने कर दिया स्पेशल कस्टमर। एग्जांपल मैं दे देती हूँ यहाँ मैंने कस्टमर जीमेल लिख दिया, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सिटी एंड देन सबमिट। ये मेरा जनाब कस्टमर क्रिएट हो गया। अब यहाँ से मैं उसको सिलेक्ट कर देती हूँ जो कि था स्पेशल कस्टमर के नाम से। अब ये मेरे पास स्पेशल कस्टमर आ गया। अब मैं प्रोडक्ट को बाय कोड भी सर्च कर सकती हूँ, यहाँ से कैटेगरी बाय भी कर सकती हूँ, बाय ब्रांड भी कर सकती हूँ और बाय फीचर भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। अब ये मेरे पास हो गया। मैं यहाँ से क्या करती हूँ, मेरे पास यहाँ से नीचे जो आ रहे हैं ये है पेमेंट के मेथड, कि मुझे उसने चेक में दिया है, मुझे उसने गिफ्ट मतलब ऐसा गिफ्ट किया जा रहा है कि डिपॉजिट हुआ है, पॉइंट्स हैं उनके कोई, और या फिर इंस्टॉलमेंट बना हुआ है, या फिर मुझे भी ड्राफ्ट करना है, मुझे उसने पेपल से भी किया है या कैश किया। हम सिंपल अभी फ़िलहाल कैश कर देते हैं। कैश करने के बाद जनाब आपको दे रहा है क्विक कैश। मैं यहाँ से क्या करती हूँ कि पेमेंट जो उसने मुझे दी है, मैंने पेमेंट रिसीव्ड किया एंड देन क्लियर पेमेंट। पेमेंट नोट कर देती हूँ कि फिर मैं यहाँ पे सबमिट कर देती हूँ। द पेमेंट कांट बी रिसीव टू बी। अच्छा ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर देती हूँ कि 4500 इसने मुझे दिया एंड मैं इसको कर देती हूँ सबमिट। याद है, ये देखें जनाब उसने मेरे पास इनवॉइस भी इसकी जनरेट कर दी है। इनवॉइस जनरेट करने के बाद मैं यहाँ से सिंपल अपने स्कैनर से प्रिंट करके उसको दे सकती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इसके अकॉर्डिंग आप फर्दर कोई डिटेल चाहती हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है इंशाल्लाह फिर आपके साथ एक न्यू सॉफ्टवेयर के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।